आप 15 साल से राजनीति में हैं, लेकिन पिछले 2 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं, कोई पूछने भी नहीं आया। ए चंदन, हाँ? राजनीति में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस भारत देश के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो सब कभी ना कभी इस लेवल की बेइज्जती को पार करके उस लेवल तक पहुंचे हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ इसे देने के लिए और यहाँ देकर ही जाऊंगा। तुम मुझे कंफ्यूज मत करो। समझ गया। तुम मेरा ध्यान भटकाना चाहते हो। तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। आ गए नेताजी। नमस्ते सर। तुम्हारे इलाके में पार्टी की क्या हालत? पिछले महीने भी मैंने बहुत से लोगों को पार्टी में ज्वाइन करवाया। आपने अखबार में पढ़ा होगा और आपने टीवी में भी देखा होगा। तुम्हारे गांव के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा ही तो कंपटीशन उसके लिए मैं क्या करूं? एमपी ने मुकेश कुमार को देने के लिए कहा है। कह दिया है क्या सर? सर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, वो मुकेश हमारी पार्टी में आता है जाता है, इसी तरह 2 बार कर चुका है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। पिछले 15 साल से मैंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है, इसलिए कुछ भी करके इस बार मुझे प्रेसिडेंट की सीट दिला देंगे तो मैं जरूर जीत जाऊंगा। देखते हैं। अच्छा ये बताओ कैसे अचानक आना हुआ? तुम बिना किसी काम के तो कभी नहीं आते। बात तो है। निमंत्रण दे। ये क्या है? मेरी बेटी की इस रविवार को शादी है, आपको आकर उन्हें आशीर्वाद देना होगा। बहुत बड़ी जगह शादी तय की है। सब भगवान की कृपा है। बैठो। सर अच्छा आनंद सर, एमपी से बात करके मैं तुम्हें प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए टिकट दिलवा सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उस वेस्ट बॉक्स में बहुत सारे लेटर हैं जिनकी जरूरत नहीं है। तुम मुझे बताओ कि उसके बदले तुम मेरे लिए क्या कर सकते? ये आप क्या कह रहे हैं? आप दौड़ने के लिए कहेंगे तो मैं दौड़ूंगा। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। सुनिए सर, शादी की तैयारियां हो गई हैं। मानते हैं आप हैसियत में हमसे बड़े हैं, पैसे वाले हैं, सारी बात मानते हैं, पर भैया की राजनीतिक हैसियत के सामने आप कुछ नहीं है। सारे गांव वाले हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, थू कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं? चुप हो जाओ। तुम्हारे यहाँ काम करने वालों को उनकी औकात में रखना नहीं आता क्या? मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। पीताम्बर जी, मैं तुम्हारे घर आया था, तुम्हारे बेटे से मेरी बेटी की शादी कराने के लिए कहा था, लेकिन अब मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं कराऊंगा ये कहने के लिए भी मैं ही आया हूँ। जानते हो, मेरी तरफ देखो, ये मैं हूँ और ये तुम। मेरे लिए तुम बेटरमेंट थे, इसे ही कहते हैं मेरे हिसाब से बेटरमेंट का सिद्धांत। हर आदमी दूसरे से बेटर होना चाहता है। मेरी बेटी की शादी आपके घर में होगी तो आप उसे महारानी की तरह देखेंगे। सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन मेरी बेटी एमएलए के घर की बहू बनेगी तो मुझे महाराज की तरह रखेंगे। जहाँ गहराई होती है पानी वहीं जाता है, जहाँ पैसा होता है वहीं इंसान का दिमाग जाता है। तुम सिर्फ लड़की से शादी करा रहे हो, लेकिन आर के बिना मेरी बेटी को बहू ही नहीं बना रहे बल्कि प्रेसिडेंट की सीट भी दे रहे हैं। इसलिए यही सही रहेगा ना बेटरमेंट? हे आनंद, एक शब्द और निकाला तो तुम दोनों यहाँ से सही सलामत नहीं जा पाओगे। चले जाओ। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैंने जो वचन दिया था वो कायम रहेगा। जिस तारीख पर शादी तय हुई है उसी तारीख पर शादी होगी। मैंने जो वचन दिया है उसे निभाऊंगा। तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ होकर रहेगी। अब इसे कोई नहीं रोक सकेगा। चले जाओ, चले जाओ। तुम अपना काम करो। देखो बॉस, मुझे एक डाउट है, ऐसा सबके साथ होता है या फिर मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? हाँ,
मैंने अपनी जान को उठाने का प्लान बनाया तो कोई दूसरी लड़की बीच में आकर हमारा प्लान खराब कर दी। उसने प्लान ही खराब नहीं किया, अगर वो चाहती तो मेरी जिंदगी खराब कर देती। चलो मैंने मान लिया कि किस्मत का खेल है, कुछ नहीं कर सकते थे तो वो पास के इलाके का एमएलए RKV, उसने विदिशा के बाप को पट्टी पढ़ाकर सारी कसर पूरी कर दी। वो लालची बंदर उसकी बातों में आके सड़क पर पागलों की तरह फिर रहा है। इस सबके ऊपर तुम्हारा बाप सब्जेक्ट क्या है ये जाने बिना तय की हुई तारीख को तय की जगह पर शादी होकर रहेगी ऐसी सौगंध खाकर बैठा है। ऐसे में तुम्हारी शादी अनन्या से और मेरी शादी विदिशा से कैसे होगी? बॉस, मुझे नहीं लगता कि भगवान ने हम दोनों की किस्मत में ये सब लिखा है। अगर इस सारी मुसीबत को खत्म करना है तो सबसे पहले मेरे पिताजी को बताना होगा। मैं चलता हूं बॉस। किसी से कुछ भी बोलने से क्या होने वाला है? क्या हुआ? वो मैं बताओ ना। बात ऐसी है कि तुम्हारे पापा जब वहां पर गए क्यों एमएलए के घर आए हो? कोई मदद चाहिए क्या? वरुण, दुश्मनी तुम्हारे और मेरे बीच में है। हम लोग अपनी जिंदगी जी चुके हैं, वो अभी शुरू करने वाले हैं। बताओ क्या करने से तुम्हारा गुस्सा शांत होगा? मैं वो करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं समझता नहीं क्या? तुम्हारे बेटे का इस समस्या से कोई संबंध नहीं है। तो क्या तुम्हारे बेटे से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है? वरुण, होश में रहकर आगे की बात करना। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल गलत है। यहाँ आकर मुझे समझाने की कोशिश मत करो। उस दिन मैंने तुम्हारे घर पर क्या कहा था? तुम्हें और तुम्हारे बेटे के साथ क्या करता हूँ देखो। इसीलिए बाप की जायदाद ही नहीं, बाप की दुश्मनी भी मिलती है। रोक सके तो रोक। वरुण, जाओ। वरुण, नहीं तो दूर से खड़े होकर तमाशा देख। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, समाधान निकालने आया हूँ। मेरे ऊपर हाथ उठाता है। अरे वाह, इसे खाऊं या देखूं समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? समझी जी, मुझे सुनाई दे रहा, लेकिन एक बार और बुलाने दो। खाइए ना समझी जी। समधी समधी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बात सुनिए। क्या है? पहले पीताम्बर को लड़की देने का वादा किया, अब इसे लड़की देने का वादा कर रहे हैं। सिर्फ वादा ही नहीं कर रहे बल्कि उसके साथ बैठकर खाना भी खा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। चंदन कह रहा है कि ये खाना बहुत ही अच्छा है। क्यों ठीक है ना? चिकन दो भाई इनको। सुनो, बेटी खुश रहे उसके लिए अच्छी जगह पर शादी कराए, यही बाप की इच्छा होती है, समझा? वो ऑर्डिनरी फादर होता है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फादर हूँ। बेटी भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं, तुम भी खुश रहो। अब मुंह बंद करके खाओ। कुकू। अरे तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या बात है? बेटी का मूड ऑफ है, वो खाना नहीं खा रही है, यही ना? भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगी, तुम थोड़ा मुस्कुराओ। बस करिए। मेरा खाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से इस तरह से बात करने की, उन पर हाथ उठाने की?
ऐसा इंसान तुमसे मिलने के लिए आया और तुमने उन्हें बेइज्जत किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तू कैसा बड़ा आदमी है? तुम बैठो बेटा। एक बात याद रख, किसी बाप की दुश्मनी ही नहीं, उनकी हिम्मत भी बेटे को मिलती है। समझ में आया? कान खोलकर सुन ले, तय की हुई तारीख को उसी टाइम पर मेरी और उसकी बेटी की शादी होगी। जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। चुप बैठ। जो शादी होने वाली है ना, उसको देखने के लिए इसका जिंदा रहना जरूरी है।